नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विस्तान में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि देखिए रेलवे एग्ज़ाम, आरआरबी या एनटीपीसी, तो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे अपने पॉलिटेक्निक का भरा हो फॉर्म, चाहे बीएचयू का, सीएचएस का, तो देखिए सभी के लिए देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्न हैं। तो हमें देखिए वीडियो लेकर आए हैं यशस्वी कोचिंग सेंटर की तरफ से, ठीक है, जिसके डायरेक्टर मिस्टर आशीष पटेल जी हैं। तो हमारी टीम ने लॉकडाउन को देखते हुए ऑनलाइन बच्चों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन देखिए क्लासेस चलाने की व्यवस्था यहाँ पर की है। तो जिसके माध्यम से सभी बच्चे जो किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ते हों या कहीं पर भी पढ़ते हों, तो हमारी चैनल से जुड़कर वो अपने तैयारी को बनाए रख सकते हैं, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और बाकी जो आपके मित्र हैं, आपके जो फ्रेंड हैं, जो अदर कोचिंग में या कहीं भी देखिए स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको भी, जिससे उनकी तैयारी बनी रहे, क्योंकि आगामी जब भी परीक्षा होंगी तो वहाँ पर देखिए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए देखिए हम एक वीडियो लेकर आए हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं, बिना देरी के सीधे चलते हैं आज हम पहले प्रश्न पर। तो देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए जो पहला प्रश्न है, वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है, ठीक है। तो ध्यान देना, वायुमंडल में हमारी नाइट्रोजन सबसे अधिक होती है, उसकी जो परसेंटेज होती है 78%, ठीक है। बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर होता है, उसकी परसेंटेज 21% होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे अधिक तन्य तत्व है, ठीक है। तन्य मतलब जो कि ताना जा सके तार के रूप में। तो देखिए जो हमारी सबसे अधिक तन्य धातु होती है सोना होती है, ठीक है। और सोना का देखिए जो प्रतीक होता है वो आपका Au होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तन्यता देखिए सबसे ज़्यादा सोना और चांदी में होती है। चलिए नहीं देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है, ठीक है। तो विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट देखिए हमारे जिस पदार्थ में सबसे ज़्यादा तेज चलती है, उस किसमें, चांदी में जाती है, ठीक है। और विद्युत धारा का देखिए जो मात्रक होता है क्या होता है आपका, एम्पियर होता है, ध्यान रखना, एम्पियर, ठीक है। तो दिक्कत है एम्पियर, तो ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है। देखिए हमारे हड्डी और सीमेंट में कैल्शियम पाया जाता है, क्या पाया जाता है आपका, कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है, ठीक है। तो हमारे देखिए घरेलू विद्युत मोटर लगा होता है, उसको हम किस में मापते हैं, वाट में मापते हैं, ठीक है, वाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारे का निम्नतम हिमांक होता है, ठीक है। पारा आपका मरकरी है, पारा आपका एक धातु है, ध्यान देना, जो कि यही मात्र एक धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका देखिए जो हिमांक होता है, हिमांक मतलब कि जमाव बिंदु, तो कितना होता है आपका, -39°C, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है, ठीक है। तो हमारे शरीर में देखिए रक्त को जो साफ करने का कार्य करता है वो करता है किडनी, ठीक है, वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, ठीक है। तो देखिए जो भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, किस में मापा जाता है, कैलोरी में, ठीक है, कैलोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि, ठीक है। तो देखिए प्रेशर कुकर में देखिए जो हमारी खाना होता है काफ़ी जल्दी बन जाता है। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि उसमें दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। तो जैसे ही दाब बढ़ेगा क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए किया जाता है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा फ्यूज तार होता है वो हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत प्रवाह धारा प्रवाह के लिए, ठीक है। तो देखिए फ्यूज जो लगा होता है कि अगर काफ़ी अधिक विद्युत धारा हो जाए तो वहाँ पर देखिए फ्यूज क्या होता है, हमारी बल्ब को, हमारे जो उपकरण होता है उसको कोई क्षति नहीं होती। नेक्स्ट है, रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है, किसका, जीवाश्मों का। तो देखिए जो हमारा रेडियो कार्बन डेटिंग विधि होती है, ये जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त स्रावित होता है, ठीक है। तो देखिए पित्त होता है जो हमारे लीवर से यकृत स्रावित होता है, जो हमारे भोजन के माध्यम क्या बनाता है, क्षारी बनाता है, ठीक है। और पित्त जो होता है वो पित्ताशय में इकट्ठा होता है, कहाँ पर, पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? ठीक है, तो हमारे शरीर के देखिए भार का 65 से 80% भार क्या होता है, लगभग जल होता है। नेक्स्ट है, प्रोटॉन की खोज की थी। ठीक है, तो प्रोटॉन की खोज की थी किसने? गोल्ड स्टीन ने। ठीक है, बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की चैडविक ने, और आपकी जो ये थी इसकी इलेक्ट्रॉन की आपकी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है, क्या होगा? जब किसी वस्तु को धनावेशित करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन खोएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है। ठीक है, तो देखिए किस कारण होता है? क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का तृतीय नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, जैसे हम नाव में चढ़ते हैं तो देखिए क्या होता है, हम नाव को आगे की तरफ धक्का देते हैं। ठीक है, और नाव हमें क्या होती है? पीछे की तरफ ढकेलती है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, जो कि न्यूटन का तृतीय नियम है। नेक्स्ट है, कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है? तो परमाणु क्रमांक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। तो देखिए सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि सभी एक दूसरे एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, एमटीएस हो, पॉलिटेक्निक हो, सीएचएस हो, बीएचयू का कोई भी एग्जाम हो, या आपने कोई भी एग्जाम दिया है, तो सभी के लिए देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिकों में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, कहलाते हैं, देखिए क्या है आपका? नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन, देखिए हमारा देखिए जो ये परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठीक है, और बात करें हाइड्रोजन बम की, तो हाइड्रोजन बम क्या होता है? नाभिकीय संलयन पर, जिसमें कि दो या दो से अधिक नाभिक अलग होकर एक दूसरे में जुड़ जाते हैं, तो हमारा नाभिकीय संलयन। जो सूर्य तारों में देखिए जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो भी क्या होता है? नाभिकीय संलयन से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है किसमें? आपके गाजर में। किसमें? गाजर में। ठीक है, तो विटामिन ए का देखिए सबसे अच्छा स्रोत है वो गाजर है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया है, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि? तो किस लिए कहते हैं? देखिए दिया है, संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देखिए चांद तारों में देखिए जो उस ऊर्जा का स्रोत होता है, जो उष्मा का स्रोत होता है, क्या होता है? नाभिकीय संलयन से। नेक्स्ट है, श्वेत रक्तकण कहलाता है। तो देखिए हमारी जो श्वेत रक्तकण कणिकाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। और यही देखिए यही कोशिकाएं जो देखिए होती है हमारे शरीर में संक्रमण से लड़ने में सुरक्षा करती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? ठीक है, तो एड्स देखिए हमारे क्या होता है? विषाणु से होता है। ठीक है, HIV इसका विषाणु होता है, HIV, और उसका देखिए फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, और प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा सोडियम क्लोराइड देखिए NaCl होता है। क्या होता है आपका? NaCl। ये देखिए हमारा सोडियम क्लोराइड है, जो कि साधारण नमक का सूत्र है, और इसको देखिए टेबल साल्ट भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, एंथ्रेक्स रोग किसमें पाया जाता है? ठीक है, तो देखिए भैंस गाय में, यह देखिए आपका जीवाणु के कारण होता है, भैंस गाय में। नेक्स्ट है, बुनसन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, देखिए जो हमारा बुनसन बर्नर होता है वो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके? बर्नौली के सिद्धांत पर। और जो देखिए बर्नौली का सिद्धांत जो आधारित है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता। ठीक है, तो मतलब कि शक्कर का तापमान बढ़ाने पर उसमें शक्कर की जो घुलने की दर होगी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? ठीक है, तो देखिए जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारा देखिए जो पाचन होता है विशेष रूप से वो छोटी आंत के द्वारा होता है। किसके? छोटी आंत के द्वारा। छोटी आंत में देखिए लगभग आपके हमारे भोजन का 80 से 90% पाचन हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, निकट दृष्टि दोष का कारण है। तो निकट दृष्टि दोष इसे क्या कहते हैं?
नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण, मतलब कि हमारे नेत्र गोलक का देखिए क्या होता है, वो वृद्धि उसमें हो जाती है। ठीक है। निकट दृष्टि में होता है क्या जानते हैं, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की स्पष्ट दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और बात करें दूर दृष्टि को तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। काफ़ी देखिए सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे वो किसी क्लास के भी हों। देखिए कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है, तो कुनैन देखिए क्या होता है, हमारा सिनकोना से प्राप्त होता है, एक पौधा है। और जो हमारा कुनैन होता है ये क्या होता है, मलेरिया के लिए एक प्रभावशाली औषधि है। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो हम देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2 को क्या कहते हैं, ड्राई आइस या शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है देखिए, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो देखिए जो ऑक्सीजन की खोज की थी वो जे प्रिस्टले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। नेक्स्ट है, एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है क्योंकि, ठीक है, मतलब कि हमारा प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, देखिए कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, वो खाना जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, तो हम दूरबीन का प्रयोग किस लिए करते हैं, दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, न्यूमेस्टिक क्या है, ठीक है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन, तो न्यूमेस्टिक्स क्या होता है, सिक्कों धातुओं का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, न्यूमेस्टिक। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है, ठीक है, तो क्लोरीन गैस देखिए क्या होती है, हमारा जो देखिए जो पीने का पानी होता है उसको शुद्ध करने के लिए यूज होती है। चलिए नेक्स्ट है, सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है, क्या मापता है, दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है, ठीक है, तो हमारे देखिए जो एसिड रेन होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण से क्या होता है, बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व, तो कोई तांबे का गेंद है जब गर्म करेंगे इसका घनत्व क्या होगा, घट जाता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा, तो विद्युत धारा का देखिए जो चुंबकीय प्रभाव खोजा था वो ऑस्टर्ड एक साइंटिस्ट उन्होंने खोजा था। ठीक है। नेक्स्ट है, किण्वक है, तो देखिए किण्वक जो क्या है, जैविक उत्प्रेरक है। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कर है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, ठीक है, तो मैं देखिए जो सीसा संचायक बैटरी में होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। H2SO4 इसका होता है प्रतीक। नेक्स्ट है यहाँ पर, विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है, ठीक है, तो किस द्वारा, कंडक्शन चालन के द्वारा क्या होता है, पानी गर्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है, देखिए ये बहुत ही महत्व प्रश्न है, तो समवर्षा, आइसोहाइट देखिए समवर्षा का। ठीक है। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है हमें, रतौंधी, रतौंधी में क्या होता है कि शाम के समय हमें क्या होता है, वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और विटामिन ए का देखिए जो सर्वोत्तम स्रोत है वो क्या होता है आपका, गाजर होता है। नेक्स्ट है, दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या होता है, तो 25 सेमी। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है, ठीक है, तो क्या होता है, मादा एनाफिलीज, तो जो हमारा मलेरिया होता है इसी कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्बी को हजम करने में जो पिंड द्रव्य सहायता करता है वह स्रावित होता है। ठीक है, तो देखिए हमारे जो फैट को पाचता है वो क्या है, जिगर से क्या होता है, वो एंजाइम स्रावित होता है पित्ता से। चलिए नेक्स्ट है, कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है, तो आपको पहले बताया गया है विटामिन ए का, और विटामिन ए का देखिए जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल होता है, क्या होता है आपका रेटिनॉल, ये भी पूछ लेता है। और देखिए गाजर क्या होता है, इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होता है, तो देखिए लाल रक्त कणिकाएँ या RBC का देखिए जो निर्माण होता है हमारे क्या होता है, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होता है। और बात करें लाल रक्त कणिकाओं का देखिए जीवन काल होता है वो क्या होता है, 120 दिन, ये भी आप लोग याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है यहाँ पर, अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक है, तो देखिए हमारे देखिए अल्ट्रासोनिक जो तरंगों को मापते हैं उसको किस मापते हैं, हर्ट्ज में। नेक्स्ट है यहाँ पर, कह रहा है बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी से है, तो विटामिन ए की कमी से। ठीक है।
नेक्स्ट है यहाँ पर कार्बोरेटर होता है, तो कार्बोरेटर आपका कहाँ होता है, पेट्रोल इंजन में, ठीक है। नेक्स्ट है वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती, ठीक है, तो द्रव का द्रव्यमान, द्रव के द्रव्यमान पर क्या होता है, वाष्पन की दर निर्भर नहीं करती। नेक्स्ट है ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है, तो देखिए जो हमारा ज्वार देखिए समुद्रों में आता है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में होंगे तो क्या होगा, ज्वार सबसे ऊंचा होगा। तो देखिए ये सब जो भी हमारे वीडियो हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सभी एक दिवसीय एग्जामों के लिए आप हमारे चैनल स्टडी पॉइंट विद शान से जुड़कर, जो कि एसएससी कोचिंग की तरफ से चलाया जा रहा है, आप उससे जुड़कर हर परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 अंश का कोण बनाती है, तो परावर्तन किरण कोण होगा, ठीक है। तो इसका देखिए आधा होता है, कितना होगा, 30 डिग्री। नेक्स्ट है यहाँ पर ध्वनि का वेग निर्भर करता है, तो देखिए ध्वनि का देखिए वेग होता है वो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। और बात करें तरंग दैर्ध्य की, तो देखिए जो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होता है वो लाल रंग का होता है, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य आपका लाल रंग का होता है, और सबसे कम की बात करें तो कम किसका होता है, बैगनी का, ठीक, किसका, बैगनी का। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो सबसे अधिक अगर तरंग दैर्ध्य होगा तो लाल रंग का होगा, ठीक है, और सबसे कम होगा बैगनी। और बात करें आवृत्ति की, आवृत्ति देखिए उल्टा इसका होता है, आवृत्ति बैगनी की सबसे अधिक होती है, लाल का सबसे कम। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर अगला है पानी और चाक खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, ठीक है। मतलब ये आपका सलूशन है जिसमें पानी और चाक मिला है, तो क्या करेंगे, उसको कैसे अलग करेंगे, वाष्पन द्वारा, ठीक है, वाष्पन द्वारा। नेक्स्ट है परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, ठीक है। तो देखिए परमाणु में देखो प्रोटॉन रहते हो वो नाभिक के भीतर, ठीक है, और कक्षाओं में क्या रहते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, और इन्हें देखिए सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, न्यूक्लियन, क्या कहते हैं, न्यूक्लियन। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, मतलब कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से कहते हैं न्यूक्लियन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जंग उदाहरण है, तो जंग देखिए क्या होता है आपका, यौगिक का उदाहरण है। जंग देखिए क्या होता है आपका, देखिए एक रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट है जल का रासायनिक सूत्र है, तो H2O सभी लोग जानते हैं। और बात करें भारी जल की, तो भारी जल का देखिए क्या होता है आपका, D2O, ठीक है। और भारी जल की देखिए खोज की थी वो कितनी कितने की थी, यूरेवर वासबर्न ने। और भारी जल का देखिए जो परमाणु भार होता है कितना 20 होता है, ध्यान देना। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए है द्रव बुद्ध की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है, तो पृष्ठ तनाव, क्या होता है आपका, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है नींबू एवं संतरे से कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो खट्टे फलों में, ध्यान देना, खट्टे फलों में क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितने भी देखिए खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। और देखिए विटामिन सी क्या होता है, हमारा जो हमारे घाव लगते हैं तो घाव भरने में विटामिन सी बहुत ही मददगार होता है, तो ये भी देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और बात करें विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। नेक्स्ट चलते हैं मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ गठिया से प्रभावित होता है, तो देखिए गठिया से आपका जोड़ प्रभावित होता है, ज्वाइंट, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए कह रहा है गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं, ठीक है। तो हम देखिए गर्मी में ज़्यादातर सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, ठीक है। तो ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि देखिए प्रकाश की जो ध्वनि होती है वो अधिक तीव्र गति से चलती है, किसकी अपेक्षा, ध्वनि की अपेक्षा, ठीक। प्रकाश क्या होता है, ध्वनि की चाल से अधिक होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है, तो देखिए जो हमारा भूक्षरण क्या होता है, मिट्टी का कटाव। आपने देखा होगा बारिश के महीने में हमारे घरों के देखिए जो आसपास की मिट्टी कट जाती है, उसका देखिए जो कारण होता है वृक्षारोपण, ठीक है। तो वृक्षारोपण मतलब कि पेड़ को लगाकर हम क्या करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कोयले के जलने से बनती है, तो कोयले के जलने से क्या बनेगी, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट है वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती है, तो वायु में क्या होती है आपकी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड उपभोग करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों
यही हमारी वीडियो का आज लास्ट प्रश्न है। तो आप हमारे और जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल स्टडी पॉइंट विद साइंस से जुड़े रहिए, जो कि हमारी कोचिंग संस्थान एसएससी कोचिंग क्लासेस की तरफ से चलाई जा रही है। ठीक है, इसके चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनकी देखिए जो लॉकडाउन में जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू बनी रहे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।